ओके। सो लास्ट लेक्चर में हमारा 1.5 तक बेटा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.6। लेकिन 1.6 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं जो उसके फॉर्मूलाज थे। तो वो थोड़े से फॉर्मूलाज हम याद भी कर लेते हैं बेटा। तो वो फॉर्मूलाज क्या थे? तो एक एग्जांपल लेके बेटा मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा, कि जैसे कि सपोज हमें a इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 2 3, b इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 और 4। इतना हमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब एलिमेंट्स की अगर हम बात करें बेटा, तो मुझे ये बताओ कि इसमें a के पास कितने एलिमेंट्स हैं? सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स a कंटेंट्स दैट इज इक्वल टू 3। कि जो a के पास एलिमेंट्स है वो कितने हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। वैसे हम b की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b दैट इज इक्वल टू कितने हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स को जो हमें लिखना होता है वो हम इस तरीके से लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए दैट इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी दैट इज इक्वल टू ऑल्सो 2। तो अब सपोज हम फाइंड आउट करते हैं ए यूनियन बी। हमने फाइंड आउट किया ए यूनियन बी। अब यूनियन हम सबको अच्छे से याद है, यूनियन मतलब सबको साथ में लाओ। तो 1 2 3 और 4। तो इसका मतलब ए यूनियन बी के पास कितने एलिमेंट्स हो गए? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी दैट इज इक्वल्स टू 4। तो इसके पास जो है वो 4 एलिमेंट्स हैं। वो हमें अच्छे से दिख रहे हैं कि इसके पास 4 एलिमेंट्स है। वैसे सपोज अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, सो ए इंटरसेक्शन पी। तो ए इंटरसेक्शन पी क्या होता? इंटरसेक्शन मीन्स जो दोनों में कॉमन है वो। दोनों में कॉमन क्या है? ओनली 2। सो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी, उसके पास एलिमेंट्स दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू कितना है? 1। ये है। तो इन सब का यूज करके एक फॉर्मूला जो बना है वो वेरीफाई भी कर लेंगे हम, ताकि आपको भरोसा भी हो जाए थोड़ा फॉर्मूला के ऊपर भी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये उसका फॉर्मूला है बेटा। क्या होता है? हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी बोलना बहुत ऑकवर्ड लगता है, सो हम क्या बोलेंगे शॉर्ट में? नंबर ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो वैल्यू प्लेस करो इसमें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने हैं हमारे पास? 4 हैं। तो 4। नंबर ऑफ ए क्या था? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2। इंटरसेक्शन बी 1। सो देखो वेरीफाई भी हो रहा है। 3 + 2 5, 5 - 1 4। हो गया वेरीफाई। तो ये हमें एज अ फॉर्मूला बेटा याद रखना है। ये हमें एज अ फॉर्मूला याद रखना है, जो हम याद रखेंगे अच्छे से। तो इसको सपोज हम वेन डायग्राम से मैं रिप्रेजेंट करके भी बताता हूँ बेटा। सपोज कि मैं वेन डायग्राम से शॉर्ट करना है, फटाफट सॉल्व कर देना है वेन डायग्राम से। तो क्या होगा?
तो चलो दो सर्कल बनाते हैं। एक ये सर्कल, दूसरा सर्कल बना नहीं। ओके, हो रहा है। ये तो बहुत दूर बन गया बेटा सर्कल, तो इसको हमें इरेज करना होगा फिर। चलो दूसरा सर्कल हम अपने हिसाब से ही बना लेते हैं फिलहाल। तो चलो ये हमने दूसरा सर्कल बना लिया बेटा। चलो देन आफ्टर स्क्वायर, जिसके अंदर इसको रखेंगे हम अच्छे से। ये उसका घर हो गया रेडी। तो बाहर क्या होता है, यूनिवर्सल सेट यू। ये हो गया हमारा सेट ए, ये हो गया हमारा सेट बी। तो देखो सबसे पहले हम जब भी बनाते हैं वेन डायग्राम, तो उसमें जब ये एलिमेंट्स हमें प्लेस करने होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा। तो उस टाइम पे हम ये क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरसेक्शन से शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं हम, इंटरसेक्शन से शुरुआत करते हैं बेटा। तो इंटरसेक्शन में कौन कौन सा एलिमेंट है, ओनली टू है। इंटरसेक्शन में ओनली टू है, तो ओनली टू लिख दिया हमने। फिर बी में क्या बचा, टू और फोर, तो टू ऑलरेडी आ चुका है तो फोर। ए में वन टू थ्री, तो टू ऑलरेडी आ चुका है, सो वन एंड थ्री। तो देख लो, काउंट करो बेटा, वन टू थ्री फोर, चार एलिमेंट्स हो गए। तो ए यूनियन बी के चार एलिमेंट्स होंगे, तो इससे इन तीनों का भी अगर आप एडिशन करोगे बेटा, इन तीनों का भी अगर आप एडिशन करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, ए यूनियन बी के ही एलिमेंट्स मिलेंगे। मतलब बीच में इंटरसेक्शन दो बार काउंट होता है, इसकी वजह से यहाँ पर हम फॉर्मूला में उसको माइनस करके दिखाते हैं ऑब्वियस। ये समझ में आया बेटा थोड़ा सा भी अच्छे से, यस और नो। ओके, तो अब यही मेथड के बेटा हमें अब सम सॉल्व करने हैं। वैसे ही अगर तीन आ रहा है, अगर यहाँ पर ये तो ए और बी था, वैसे ही अगर तीन है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तीन सेट्स अगर है तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। फिर माइनस करेंगे, इंटरसेक्शन माइनस करो, तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस में, माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। फिर प्लस करो, तीनों तीन का कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करने के लिए। तो ये भी हमें अच्छे से याद रखना है बेटा। तो ये भी एज अ फॉर्मूला हम याद रखेंगे।
अब थोड़ा सा डी मॉर्गन्स लॉ भी याद कर लेते हैं बेटा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या था? ऐसा कुछ था कि इफ ए यूनियन बी होल डैश है, दैट इज इक्वल्स टू होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एंड अगर ए इंटरसेक्शन बी होल डैश है, तो दैट इज इक्वल्स टू होता है ए डैश यूनियन विथ बी डैश। और तीसरा, किसी का भी अगर डैश हो तो वो क्या होता है, यू में से माइनस होता है। तो ये तीनों का यूज करके भी हम कोई फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं। तो वो कौन से फॉर्मूलाज है, तो वो भी देखते हैं हम अच्छे से बेटा थोड़ा। तो देखो, तो तब इस तरीके से होता है, हमें ऐसा बोला हुआ है नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड आउट करो। ऐसा हमें बोल देते हैं कि फाइंड नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो क्या होता है, आगे बेचारा नंबर ऑफ तो एज इट इज ही रहता है। आगे जो नंबर ऑफ है वो तो एज इट इज। अब क्या होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो यहां से हम देखें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दैट इज इक्वल्स टू क्या है, ए यूनियन बी होल डैश है। तो हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी होल डैश। अब यहाँ पर आते हैं, किसी का भी होल डैश मतलब यू में से उसको माइनस करना है। तो आगे वाला जो नंबर तो एज इट इज, होल डैश मतलब यू में से माइनस करेंगे किसको, ए यूनियन बी को। तो माइनस में तो डायरेक्ट बेचारा नंबर ऑफ अंदर चला जाएगा। तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। रट्टा नहीं मारेंगे बेटा हम ये फॉर्मूला, लेकिन इस तरीके से समझ के याद रखेंगे। तो जब भी हमें यूज करना है तो हमें पता चले कि हाँ इस तरीके से कुछ था। वैसे ही इसी तरीके से अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की जगह ए डैश यूनियन विद बी डैश है, तो क्या होगा, सेम मेथड से नंबर ऑफ ए डैश यूनियन विद बी डैश है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए डैश यूनियन विद बी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। और किसी का भी होल डैश मतलब हमने क्या बोला, यू में से वो माइनस होगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। माइनस मतलब डायरेक्टली माइनस कर दो, तो नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो ये भी हमारा फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ ए डैश यूनियन विथ बी डैश के लिए। तो ये भी हम अच्छे से याद रखेंगे बेटा। याद नहीं रखो तो इस तरीके से समझ में तो आना चाहिए बेटा कि क्या किया हमने। और वैसे ही सिंपल है, इतना कुछ टफ भी नहीं है। तो ये सारे फॉर्मूलाज हमें अच्छे से याद होने चाहिए बेटा। किस तरीके से आ रहे हैं वो भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। चलो तो अब इसी के बेसिस पर जो एक्सरसाइज है वो बेटा स्टार्ट करें हम।
एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में हमें? इफ x and y are two sets such that number of x that is equal to 70, number of y 23, and number of x union y that is equal to 38। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। इस तरीके से हमें दिया हुआ है, तो ये तीनों को रिलेट करके हमारे पास फॉर्मूलाज पहले से ही है। क्या है हमारे पास फॉर्मूला? नंबर ऑफ x यूनियन y, जैसे a यूनियन b था वैसे ही क्या होगा इसका फॉर्मूला? नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो इसमें वैल्यू प्लेस करो, जो रिमेनिंग होगी वो अपने आप मिल जाएगी। तो x यूनियन y मतलब क्या है? 38, नंबर ऑफ x 17, नंबर ऑफ y 23 माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो चलो 38 इक्वल्स टू 17 प्लस 23 कितना होगा? 40 माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब ये जो माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y है वो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो क्या हो जाएगा? प्लस। सो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y दैट इज इक्वल्स टू 40 प्लस 38 को सामने भेजो तो माइनस 38 हो जाएगा। सो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y दैट इज इक्वल्स टू 2। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। खत्म हो गया ये फर्स्ट नंबर का सम हमारा। इसमें किसी को कुछ डाउट बेटा? ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं अब हम। x and y are two sets such that x union y has 18 elements, which number of x union y that is equals to 18. X has 8 elements, so number of x that is equals to 8. Y has 15 elements, number of y that is equals to 15 elements. How many elements does x intersection y have? सेम हो गया, जैसा ऊपर है वैसा ही। तो चलो फाइंड आउट करते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। सो नंबर ऑफ x यूनियन y दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो चलो वैल्यू प्लेस करते हैं इसके अंदर हम सारी। तो क्या होगा? x यूनियन y मीन्स 18, नंबर ऑफ x 8, नंबर ऑफ y 15, x इंटरसेक्शन y हमें नहीं पता है। चलो माइनस वाला टर्म इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। सो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y दैट इज इक्वल्स टू 15 प्लस 8। 15 प्लस 8 कितना होगा?
23 प्लस 18 को हमने सामने भेज दिया, मतलब -18। दैट मीन्स नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y दैट इज इक्वल्स टू 23 -80, मतलब 5 हो जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इजी है सम, इतना कुछ हार्ड है नहीं। चलो नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं हम सम की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला हुआ है? इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी। हिंदी के लिए क्या ले लो? नंबर ऑफ एच। एच मीन्स हिंदी। कितने पीपल्स हैं? 250 पीपल्स हैं। 200 कैन स्पीक इंग्लिश। So number of elements for the English who speaks, they are 200. How many people can speak both? Both मतलब दोनों की दोनों लैंग्वेज। दोनों की दोनों लैंग्वेज मतलब हिंदी एंड इंग्लिश। इंटरसेक्शन मतलब फाइंड आउट करना है। तो 400 हमें क्या दिया हुआ है? यूनियन। एच यूनियन ई। टोटल पीपल कितने हैं? 400 है हमारे पास। सेम है बेटा, कुछ भी नहीं। तो ऐसे देखना है। हिंदी वाले मतलब नंबर ऑफ एच ले लिया हमने, इंग्लिश वाले मतलब नंबर ऑफ बी ले लिया हमने, मतलब नंबर ऑफ ई। ई फॉर इंग्लिश, एच फॉर हिंदी, ताकि हमें अच्छे से याद रहे। सेम फॉर्मूला। चलो क्या होगा? तो नंबर ऑफ एच यूनियन ई दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। एच यूनियन ई 400, नंबर ऑफ एच 250, नंबर ऑफ ई 200। ये हमें फाइंड आउट करना है, एच इंटरसेक्शन ई। हु कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज। सो वंस अगेन नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई दैट इज इक्वल टू 250 प्लस 200 कितना होगा? 450 प्लस 400 इक्वल टू के सामने चला जाएगा तो -400 होगा। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई दैट इज इक्वल्स टू 50। So the person who speaks both of the language, that means intersection, they are 50 peoples. क्लियर बेटा ये सबको? इसमें कोई डाउट बेटा किसी को?
ओके, नो डाउट बेटा। तो अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हम बेटा। सेम ही मेथड के बेटा सारे क्वेश्चन है वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है हमें? इन एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट्स। एस के पास कितने एलिमेंट्स हैं? 21। टी हैज 32 एलिमेंट्स। टी के पास है 32 एलिमेंट्स। एस इंटरसेक्शन से 11 एलिमेंट। एस इंटरसेक्शन टी, that is 11 elements. How many elements does S union T have? Number of S union T हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो क्या होगा इसमें आगे? फॉर्मूला ही लिखना है, वैल्यू प्लेस करनी है और कुछ भी नहीं है। S union T that is equals to number of S plus number of T minus number of S intersection T. S means 21, T means 32, S इंटरसेक्शन C मीन्स 11। तो चलो सब का प्लस माइनस करके हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा बेटा? 21 प्लस 32 माइनस 11 करेंगे तो 42। खत्म हो गया, जो हमारा आंसर हमें चाहिए था वो मिल गया हमें। यही तो हमें फाइंड आउट करना था। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। X and Y are the two sets such that X has 40 elements. Number of X has 40 elements. Number of X equals to 40 elements. X union Y has 60 elements. X intersection Y 10 elements. How many elements does Y have? है वही एक ही फॉर्मूला बेटा हमें यूज करना है। तो हो पाएगा ये आप लोगों से बेटा कि नहीं हो पाएगा? तो सेम मेथड के बेटा रिमेनिंग क्वेश्चंस, मतलब कोई एक वैल्यू बेटा खाली मिसिंग होगी। ओके, तो बेटा सेम मेथड के हैं आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस। इसी तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 तो हो पाएंगे बेटा आप लोगों से ये। अगर होते हैं तो आप ट्राई करो, अगर नहीं होते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो भी डाउट्स होंगे वो बेटा हम सॉल्व करेंगे। ओके।